मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड की दोहा नंबर 34 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। कपिपति भी बुलाए, आए जूत बजूत, नाना वर्ण अतुल बल, बानर भाल वरूत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोह का भावार्थ इस का रचते हैं। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुल्य बल है। प्रभु पद पंकज नावे शीसा, गरजे भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करे राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर राज गरज रही है। श्री राम ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पंचुजित मनहु गिरंदा। हर्ष राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर सुनाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बेदेही, फर के बाम अंग जन कह दी। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से फूल है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने जान लिया और उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो यह कह देते हैं कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जो जो सगुन जान की होई, असुगुण भयो रावण ही सोई। चला कटक को वरने पारा, गरजे बानर भाल अपारा। जानकी जी को जो सगुन होते हैं वही रावण के लिए अपसगुन हुए। सेना चली जिसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नक आयुध गिरपादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरनाद भाल कपि करही, डगमगए दिग्गज चिक्करही। नक ही जिनके शस्त्रों वे इच्छानुसार सर्वत्र वीरोक्तोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी मार्ग से चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं, जिनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक्कर ही दिग्गज डोल मह गिरे, लोल सागर खरवरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मर कट विकट भट, बहु कोट कोट ही धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब प्रभु हमारे दुख के दिन टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र की जय हो।
ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूह को गा रहे हैं। सही सकन भारी उदारी यही पति बारे बारे मोही गहि दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सो किम सोही रघुवीर रुचिर प्रियान प्रस्थित जाने परम सुहावनी जन कमट खर पर सर्प राज सो लिखते अब चले पावनी। उदार सर्फराज शेषी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते बार बार उनके दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्फराज शेषी भी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हूँ। ए विद जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तय लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल मम मंगल भवन अमंगल हारी रामा द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। इस प्रकार कृपा निदान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर आ उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां था फल खाने लगे। वहां निशाचर रहे सशंका जब ते जार गयो कपिलंका निज निज गृह सब करहि विचारा नहीं निश्चर कुल के उबारा। वह लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए हैं तब से राक्षस भयभीत हो रहने लगे हैं। वो अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जास दूत बल वरन न जाई ते आए पुर कवन भलाई दूत सने सुन पुर जनवानी मंदोदरी अधिक कुलानी। जिसके दूत का वह वल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर हमारी कौन सी भलाई होगी। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रही से जोर कर पति पग लागी बोली वचन नीति रस पागी कंत करस हरि सन पर हरयूं मोर कहाति हित ही धरयूं। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीत रस में पगी हुई बाड़ी बोली, हे प्रीतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जास दूत के करनी श्रभे गर्भ रजनी चर धरनी कासित नारी निज सचिव बुलाई पटयो कंत जो चहे भलाई। जिसके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसियों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। परे स्वामी यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपन सुखदाई सीता सीत निशा समवाई सुनहु नाथ सीता बिन दीने इतने तुम्हारे शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को सुख दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा
के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण यही घन सरिसी, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसित न तब लगे, जतन करो तज टेक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहुस दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।